एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स वर्थ योर सेल्फ एंड माई सेल्फ प्रीति देवड़ा। एंड हमारा वीडियो है बायोटिन के बारे में। बायोटिन क्या होता है और किस तरह से हमारे हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो सबसे पहले हम जाने कि बायोटिन होता क्या है। बायोटिन एक विटामिन बी का टाइप होता है जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होता। जितनी अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, उसके एक्सेस में इसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी बायोटिन बहुत ज़रूरी होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है केराटिन प्रोडक्शन के लिए। केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे कि हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये, और हमारी स्किन सेल्स, हमारे हेयर्स की सेल्स, नेल्स की सेल्स, ये सारी केराटिन प्रोटीन्स के ही बनी होती है। तो बायोटिन जो है केराटिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है और इस तरह से ये हेल्पफुल भी होता है हेयर ग्रोथ में। अगर हम बात करें बायोटिन सप्लीमेंट्स की, तो हर वो पर्सन जिसका हेयर फॉल हो रहा है या जिसको हेयर रफ हो रहे हैं, जिसको हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो बायोटिन सप्लीमेंट ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि बायोटिन तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि एक्सेस आउट कर दिया जाता है अगर उसका ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में हो तो वो पर्सन जिसको ज़्यादा ही मतलब जिसको डेफिशिएंसी हो रही है बायोटिन की, उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनके जो हेयर से बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं और टेंगल्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। मतलब कि अगर आप कंघे से उसे सुलझाओगे तो भी वो टेंगल्स रिमूव नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बायोटिन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, उन लोगों के लिए सप्लीमेंट ज़रूरी होता है। नॉर्मली बायोटिन जो है फूड्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि हमारी डाइट के थ्रू हमें मिल जाता है और बायोटिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सप्लीमेंट्स लेने से भी अगर बायोटिन की कमी है ही नहीं तो सप्लीमेंट्स लेना भी यूज़लेस हो जाएगा, बायोटिन एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, सिर्फ पैसों की बर्बादी। अब हेयर फॉल होता क्यों है? या तो कोई मेडिकल कंडीशंस है, जैसे एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें कि हेयर फॉल होता है। एंड नॉर्मली वेदर चेंजेस की वजह से भी होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है उसको बायोटिन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, बायोटिन की कमी हो रही है, क्योंकि मार्केट में अभी बायोटिन सप्लीमेंट के बहुत से एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और इसके जो है बायोटिन का हर एक में हेयर ग्रोथ में ही इसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं जिसका भी हेयर फॉल हो रहा है वो बायोटिन सप्लीमेंट ले। अब हम बात करें कि हमें बायोटिन नेचुरली किन किन फूड्स में मिल सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे हमारी डाइट में लेते हैं, लाइक बनाना। अब बनानास की अगर हम बात करें तो बनाना बहुत अच्छा सोर्स है बायोटिन का, और साथ साथ में इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारी तरह की न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ में, जो हमारे हेयर्स है उनकी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ हेयर्स को हेल्दी बनाते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे कैरेट्स। तो कैरेट्स में प्रेजेंट होता है विटामिन ए, साथ में इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, और ये क्या करते हैं, हमारे जो स्कैल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और हमारे हेयर ग्रोथ को जो है स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ विटामिन ए जो है सीबम प्रोडक्शन को कम करता है। सीबम मतलब कि बहुत सारे का स्कैल्प ऑयली रहता है तो उसके प्रोडक्शन को भी कम करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे एग योक में भी बायोटिन जो है बहुत अच्छा अमाउंट में होता है और बायोटिन से ही केराटिन प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। फ़िश की अगर बात करें तो फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर की ग्रोथ अच्छे से होती है। अगर हम बात करें सोयाबीन्स की, तो बीन्स में प्रेजेंट होता है मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स जो कि सेलुलर डैमेज से बचाता है। अगर हम दाल की बात करें तो दाल में जिंक प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे बालों की सेल्स की ग्रोथ के लिए ये सारे प्रोटीन्स, और बायोटिन जो है केराटिन प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
केराटिन प्रोटीन जो है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और सेल ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है बायोटीन और इस तरह से ये केराटिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।